जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरोध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहोंग ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिप, प्रखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलास को चुना और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, आज के पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है और अध्याय 6 पद संख्या के 7 से प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में प्रथम स्थान हमारा परमेश्वर है, कि हम वचन के लिए दुनियाई चीज़ों को महत्वपूर्ण स्थान ना दें, लेकिन प्रभु का कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। जिस प्रकार से यूनानी भाषी और इब्रानी भाषियों में लड़ाई हो रहा था और वे दुनियावी चिंताओं में लगे हुए थे, वे खाने पीने की चीज़ों में लगे हुए थे और एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे, तब प्रभु के शिष्यों ने निर्णय लिया, सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। अर्थात हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि प्रभु का वचन फैलता रहे। भले हमारे जीवन में किसी प्रकार का कमियां हों, दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, लेकिन उन सभी चीज़ों को त्याग करके हमें प्रथम स्थान प्रभु के वचन को देना है। और यह बात सभी लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हमारे बीच से 7 लोगों को चुनिए जो बुद्धिमान और ईमानदार हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के कार्य को वही कर सकता है जो ईमानदार है, जो बुद्धिमान है। इसलिए हमें हमारे कार्य में हमें ईमानदार बनना चाहिए। बेशक हमारे अंदर बुद्धि का कमी हो सकता है, लेकिन प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान से भरता है। लेकिन हमें इतना तो उचित होना चाहिए कि हम ईमानदार बने, ताकि प्रभु अपने कार्य में हमें लगाए। और उन्होंने 7 लोगों को चुना और वे 7 लोग थे, स्तेफनुस, फिलिप, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमनियस और निकोलास। और उन्होंने उन लोगों को 7 लोगों को प्रेरितों के सामने उपस्थित किया और प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उन्हें अगुवाई किया और वे लोग प्रभु के वचन को, प्रभु के प्रेम को लोग बांटते रहे और ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की और उनके कार्य के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास किए, भरोसा किए। तो प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से वे दुनियाई चिंता में लगे हुए थे, वे खाने पीने की चीज़ों में लगे हुए थे, लेकिन ये सभी चीज़ें हमें यूँ ही मिल जाता है जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो बाकी चीज़ें हमें यूँ ही मिल जाती हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूँ ही मिल जाएंगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, तो जिस प्रकार से यूनानी और इब्रानी लोग एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे कि हमारे लिए खाने पीने की चीज़ों में कमियां हो रही है और हमारी विधवाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तब प्रभु के शिष्यों ने मीटिंग की, सभा बुलाया और उन्होंने कहा, यह उचित नहीं
कि हम भोजन के लिए, परसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। हमारे जीवन में भले ही समस्याएं हों, कठिनाइयां हों, किसी चीज़ की कमियां हों, लेकिन प्रभु के प्रेम को, प्रभु के वचन को हमें लोगों तक बांटना है। यही हमारा कर्तव्य है। और उसी प्रकार से वे सभी लोग प्रभु की प्रेरणा से उस कार्य को पूरा किए और 7 लोगों को उन्होंने चुना प्रभु की प्रेरणा से, और 7 लोगों को प्रेरितों ने आशीर्वाद दिया और वे प्रभु के प्रेम, वचन और उसके दया करुणा को लोगों तक बांटते रहे। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम भी प्रभु के वचन के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि प्रभु भी हमारे जीवन में जो कमियां हैं उन्हें दूर कर सके। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, पुनः आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया पिता, नई जिंदगी दिया पिता। इस नए जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद। परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रभु धन्यवाद। इस वक्त प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु आपके वचनों को प्रभु सुन रहे हैं, उनके लिए भी प्रभु धन्यवाद। आज के पाठ के द्वारा प्रभु आप हमें अपने वचन के द्वारा अगुवाई करते हैं खुदावन, कि हम हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रथम स्थान प्रभु आप हैं। हमारे जीवन के लिए प्रभु प्रथम स्थान आप हैं। जिस तरह से प्रभु आपके शिष्यों ने आपकी कृपा के द्वारा, पवित्र आत्मा को इजाला के द्वारा प्रभु उन 7 लोगों को चुना और उन लोगों को प्रभु आपने आशीर्वाद दिया, और वे प्रभु आपके वचन को लोगों तक बांटे और फैलाए, और उस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने प्रभु आप पर विश्वास किया। उसी प्रकार प्रभु इस वक्त पिता जितने भी भाई बहन माता पिता हैं खुदावन, आपके वचनों को प्रभु सुन रहे हैं, उन्हें भी आशीष दे, कृपा दे, पवित्र आत्मा को उजाला दे प्रभु, कि वह आपके वचन के प्रति वे ईमानदार रहें। जिस तरह से प्रभु आपने ईमानदार और बुद्धिमान लोगों को प्रभु चुना। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास करें प्रभु, हम सभी को अगुवाई करते हैं अपने वचनों के अनुसार। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु पर भरोसा रखें। हे मेरे खुदावन, दया कर, हर एक लोगों पर दया कर। विशेष रूप से प्रभु इस वक्त जितने भाई बहन प्रभु आपको वचन को सुन रहे खुदावन, उन सभी पर दया कर, अपने प्रेम दया करुणा से उन्हें भर दे प्रभु, ताकि वे आपके वचन के प्रति ईमानदार बने रहे खुदावन, और आपके दया कृपा उन सभी लोगों तक मिलता रहे। जिस तरह से वे सभी 7 लोग प्रभु आपके वचन के प्रति ईमानदार रहे, उनके साथ उनके वचन फैलाने के कारण और भी लोग प्रभु आपके वचन को जानने पाए। पिता आपकी कृपा सभी लोगों तक प्रदान कर, ताकि प्रभु हम सभी प्रभु आपके प्रेम को, दया को, करुणा को और लोगों तक बांटने पाए। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम पर मैं करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को सदा अगुवाई करें, ताकि आप प्रभु के वचन पर दृढ़ रहने पाए। जिस तरह से प्रभु ने उन सभी लोगों को चुना और अपने आशीर्वाद दिया, अपनी प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान से भरा, प्रभु हम सभी को भी अपनी आत्मा से, ज्ञान से, प्रज्ञा से भर दे, ताकि हम भी प्रभु के वचन को लोगों तक बांटने पाए। इन वचनों को सुनने के लिए, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।